साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके साथ लाइव मुखातिब हुआ है। इस केस पर आप सभी की नज़रें बनी हुई हैं 2 दिन से, और मैं 2 दिन से केस पर नज़रें बने होने की बात कह रहा हूं, लेकिन 23 अगस्त से 23 अगस्त रात 8:10 पर एक ट्वीट किया गया जिसमें भारत के संविधान पर सवाल उठाए गए, जिसमें भारत के संविधान को जातिवादी बताया गया। उस पर भी लगातार आप जवाब दे रहे हैं उसको। एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिसका नाम है कंगना रनावत। कंगना रनावत ने 23 अगस्त को और भारत के संविधान पर सवाल उठाए, भारत के संविधान को जातिवादी करार दिया। यह बड़ा सोचने का विषय है कि कुछ लोग एक मामूली सी पब्लिसिटी के लिए देश के संविधान पर भी कुठाराघात करने से चूकते नहीं हैं। यह देश का दुर्भाग्य भी हो सकता है और देश की राजनीति का भी यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल इस तरह के लोगों पर अपनी चुप्पी साध लेते हैं। आखिर क्यों भीम सैनिकों को ही आगे आना होता है? आखिर क्यों हमें ही आवाज उठानी होती है? क्या देश का संविधान सिर्फ भीम सैनिकों का है? क्या देश का संविधान देश की 135 करोड़ जनता का नहीं है? एक बड़ी सोचने की बात है कि देश के संविधान पर जब भी आंच आती है तो भीम सैनिक आवाज उठाते हैं। आज यहां बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर, देश के संविधान पर इतनी ओछी मानसिकता दिखाई है। जातिवादी संविधान जो पूरे तरह से संविधान का अपमान है। लोग संविधान को बुरा भला बोलते रहे और हम खामोश बैठ जाएं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम लगातार लड़ेंगे, 2-2 हाथ करेंगे, कानून के तरीके से लड़ेंगे और अगर जरूरत भी पड़ी तो पूरा देश नीला नीला कर देंगे। आवश्यकता नहीं है, गुड़गांव को छोड़िए, हरियाणा को छोड़िए, हरियाणा भी और गुड़गांव भी पूरे देश भर में ही आता है। ऐसे में जब पूरा देश नीला नीला होगा और जिसका केंद्र गुड़गांव होगा, संविधान पर हम आंच नहीं आने देंगे। संविधान की रक्षा करना हम जानते हैं। जहां सब कुछ चारों तरफ तानाशाही हो जाए, निरंकुशता हो जाए, काम ना करे, प्रशासन काम ना करे, पुलिस काम ना करे और फिर कंगना रनावत जैसे संविधान पर सवाल उठाए, हम कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात भारत सरकार भी सुने और ये बात हरियाणा सरकार भी सुने, गुड़गांव प्रशासन भी सुने और स्वयं कंगना रनावत भी सुने। और जो जातिवादी मानसिकता रखती है, जिसको ये नहीं मालूम कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से ही वो उठा करके जी रही है, इज्जत की जिंदगी जी रही है, उसे ये नहीं मालूम कि भारत के संविधान के खिलाफ बोलना देशद्रोह है।